एक के बाद एक 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। पूरी ट्रेन ताश के पत्तों की तरह एक दूसरे पर चढ़ गई। सबसे दिल दहला देने वाला मंजर बोगी नंबर AS1 और AS2 का था। ये दोनों डिब्बे पुल की रेलिंग को चीरते हुए 50 फीट नीचे धावे नदी में जा गिरे। चंद सेकंड, सिर्फ चंद सेकंड में भारत की सबसे प्रीमियम ट्रेन लोहे के कबाड़ और लाशों के ढेर में तब्दील हो गई। 9 सितंबर 2002 रात के ठीक 10:39। बाहर घना अंधेरा और आसमान से बरसती आफत की बारिश। अंदर मखमली चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रहे 500 से ज्यादा मुसाफिर। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये भारतीय रेलवे की शान थी। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिहार के घने जंगलों को चीरते हुए ये ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ भाग रही थी। हर यात्री को यकीन था कि वो देश की सबसे सुरक्षित ट्रेन में सफर कर रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 60 सेकंड में उनका यह सफर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। सिर्फ 60 सेकंड की दूरी पर अंधेरे में लिपटा एक पुराना पुल उनका इंतजार कर रहा था। पुल नंबर 343। ट्रेन के लोको पायलट को हरा सिग्नल मिल चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पटरियां आगे मौत का एक ऐसा जाल बिछा चुकी थीं जिससे बचना अब नामुमकिन था। इंजन जैसे ही पुल के बीच पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ। वो धमाका जिसने देश की रूह कपा दी। इस दर्दनाक रात की कहानी कुछ घंटे पहले बहुत ही खूबसूरत तरीके से शुरू हुई थी। शाम के 5:15 बज रहे थे। हावड़ा जंक्शन यात्रियों की भारी भीड़ से भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर शान से खड़ी थी ट्रेन नंबर 2301। उस दौर में राजधानी एक्सप्रेस में सफर करना किसी सपने के सच होने जैसा था। तेज रफ्तार, आरामदायक सफर और अचूक सुरक्षा। लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टियों पर जा रहे थे। कोई बिजनेस ट्रिप पर था तो कोई महीनों बाद अपने घर लौट रहा था। हर चेहरे पर इत्मीनान था। ट्रेन ने सीटी बजाई और लोहे के पहिए घूमने लगे। वातानुकूलित डिब्बों के अंदर लोग हंसी मजाक कर रहे थे। वक्त अपनी रफ्तार से कट रहा था और ट्रेन अपनी पूरी ताकत से पटरियों पर दौड़ रही थी। बंगाल और झारखंड को पीछे छोड़ते हुए ट्रेन अब बिहार की सीमा में दाखिल हो चुकी थी। रात के 10 बज चुके थे। बाहर का मौसम अचानक करवट लेने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पानी की बूंदें बंद खिड़कियों पर गोलियों की तरह टकरा रही थीं। ट्रेन के अंदर का शोर अब शांत हो चुका था। ज्यादातर यात्री सो चुके थे, पर ट्रेन अब अपने सफर के सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। रफीगंज का यह इलाका घने जंगलों से भरा था और उससे भी डरावनी बात यह थी कि यह देश के सबसे संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता था। रात के 10:40 हो चुके थे। ट्रेन अपने 120 टन भारी इंजन के साथ धावे नदी पर बने 86 साल पुराने पुल की तरफ बढ़ी। पुल नंबर 343। अंग्रेजों के जमाने का बना यह ढांचा रेलवे की रिपोर्ट में पहले ही कमजोर घोषित किया जा चुका था। लोको पायलट ने पूरे भरोसे के साथ ट्रेन को पुल पर चढ़ाया। भारी भरकम इंजन पुल के पार सुरक्षित निकल गया, लेकिन खौफनाक खेल इंजन के पार होते ही शुरू हुआ। जैसे ही पार्सल वैन पुल से गुजरी, पटरियों में भयानक कंपन हुआ। एक जोरदार झटका लगा। पटरियां अपनी जगह से उखड़ चुकी थीं। लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन 130 की रफ्तार पर दौड़ती इतनी भारी ट्रेन को रोकना अब मशीन के बस में नहीं था। लोहे के टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाजें कई किलोमीटर दूर तक गूंज उठी। एक के बाद एक 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। पूरी ट्रेन ताश के पत्तों की तरह एक दूसरे पर चढ़ गई। सबसे दिल दहला देने वाला मंजर बोगी नंबर AS1 और AS2 का था। ये दोनों डिब्बे पुल की रेलिंग को चीरते हुए 50 फीट नीचे सूखी धावे नदी में जा गिरे। चंद सेकंड, सिर्फ चंद सेकंड में भारत की सबसे प्रीमियम ट्रेन लोहे के कबाड़ और लाशों के ढेर में तब्दील हो गई। धमाके के तुरंत बाद वहां एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की टिप टिप और नदी के पानी की आवाज बची थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो सन्नाटा दर्दनाक चीखों में बदलने लगा। अंधेरे में डूबे उन टूटे हुए डिब्बों के अंदर का नजारा नरक जैसा था।
जो डिब्बे नदी में गिरे थे उनमें तेजी से पानी भरने लगा था। लोग अपनी ही सीटों और मलबे के बीच पिचक चुके थे। ऊपर से लोहे का भारी मलबा और नीचे से गले तक आता ठंडा पानी। कोई अपने कटे हुए अंगों को पकड़े दर्द से तड़प रहा था तो कोई घने अंधेरे में अपने बच्चों को पुकार रहा था। खून और बारिश का पानी मिलकर फर्श पर लाल नदी बना रहे थे। आसपास के गांव वालों ने जब यह धमाका सुना तो वे अपनी जान की परवाह किए बिना टॉर्च और लालटेन लेकर दौड़ पड़े। भारी बारिश और कीचड़ से लड़ते हुए वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां जो मंजर देखा उससे उनकी रूह कांप गई। वे गांव वाले देवदूत बनकर उस मलबे में घुसे। उन्होंने पत्थरों से शीशे तोड़े, अपने कपड़ों से लोगों के खून से सने घाव बांधे। लेकिन जो लोग लोहे के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे उन्हें बाहर निकालना बिना मशीनों के नामुमकिन था। डिब्बों के अंदर से आवाजें आ रही थीं, भैया मुझे बचा लो। पर वो गांव वाले बेबस थे। सरकारी मदद को वहां पहुंचने में कई घंटे लग गए। खराब मौसम, टूटा रास्ता और नक्सलियों का खौफ, इन सब ने राहत कार्य को बुरी तरह धीमा कर दिया था। जब अगली सुबह सूरज निकला और पहली किरण पुल पर पड़ी तो धावे नदी के ऊपर तबाही की असली तस्वीर दुनिया के सामने आई। नदी में गिरे डिब्बे लोहे के विशाल ताबूत लग रहे थे। इस खौफनाक हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 250 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। सेना और रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गैस कटर से लोहे को काटना शुरू किया। लाशों को बाहर निकाला गया। कुछ शव तो ऐसे थे जिन्हें पहचानना तक मुश्किल था। लेकिन जब चीखें शांत हुईं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। भारत की सबसे सुरक्षित ट्रेन आखिर गिरी कैसे? क्या 86 साल पुराना वो जर्जर पुल ट्रेन का भारी वजन नहीं सह पाया? क्या ये रेलवे की एक कातिलाना लापरवाही थी? लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ एक ऐसा सच लगा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पटरियों की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि जिस जगह से डिब्बे उतरे थे वहां पटरियों को जोड़ने वाली लोहे की फिश प्लेट्स टूटी हुई नहीं थीं। उन्हें बकायदा औजारों का इस्तेमाल करके खोला गया था। इसका मतलब साफ था, ये कोई आम हादसा नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी। सैकड़ों बेगुनाहों का कत्ल करने की एक खौफनाक प्लानिंग। जांच में सामने आया कि ये काम उसी इलाके में सक्रिय नक्सलियों का था जिन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए पटरियों के नट बोल्ट खोल दिए थे। कुछ संगठनों ने जिम्मेदारी भी ली, कई गिरफ्तारियां हुईं और सालों तक मुकदमा चला। लेकिन रेलवे के एक्सपर्ट्स आज भी इस कहानी पर गंभीर सवाल उठाते हैं। उनका साफ कहना है कि अगर पटरियां पहले से खुली थीं तो 120 टन का सबसे भारी इंजन उस खाली जगह को पार करके सुरक्षित कैसे निकल गया? क्या आतंकवाद की कहानी के पीछे एक बहुत बड़े सिस्टमिक फेलियर को हमेशा के लिए छुपा दिया गया? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी रेलवे की फाइलों में दफन है। आज रफीगंज में धावे नदी के ऊपर एक नया पुल बन चुका है। नई ट्रेनें आज भी पूरी रफ्तार से वहां से गुजरती हैं। यात्री बेफिक्र होकर खिड़की से बाहर देखते हैं। लेकिन जो 130 मासूम जिंदगियां उस रात धावे नदी के काले पानी में हमेशा के लिए डूब गईं, उन्हें आज तक सही जवाब नहीं मिला। हम हर दिन अपने घरों से एक नया सफर तय करने निकलते हैं, एक अटूट भरोसा लेकर कि हम सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन रफीगंज का वो टूटा हुआ पुल हमें आज भी याद दिलाता है कि एक छोटी सी लापरवाही या किसी की अंधी नफरत कैसे पलक झपकते ही हमारे सारे सपनों को मौत की नींद सुला सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वैसे अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपके सुझाव ही अगले वीडियो की प्रेरणा बनते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर किसी ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।